हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया एंड आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में आप पासिंग मार्क्स से लेकर 99% मार्क्स तक भी किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश की जो हमारी सिलेबस है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। तो रीडिंग सेक्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, राइटिंग और ग्रामर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और लिटरेचर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रीडिंग सेक्शन से आप 20 में 20 मार्क्स कैसे ला सकते हो। रीडिंग सेक्शन से दो पैसेज दिए हुए रहेंगे, एक जो पैसेज रहेगा वो अनसीन पैसेज रहेगा और दूसरा जो पैसेज रहेगा वो फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज रहेगा। दोनों पैसेज से 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। अब इन पैसेज के क्वेश्चंस को आप कैसे बना सकते हो तो पहले इसको समझ लो। सबसे पहले ये जो दोनों ही पैसेज रहेंगे, इन दोनों ही पैसेज किस टॉपिक पे बेस्ड है पहले वो पहचानना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको पहचानने के लिए आप एक एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे ये पूरा पैसेज है। अगर आपने एक बार टॉपिक पहचान लिया ना तो आप कोई भी पैसेज के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। अब जैसे CBSE ने 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो पैसेज दिया हुआ है वो ये वाला है। अब इस पैसेज का अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो पहले पैराग्राफ के ऐसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पैसेज है ये टोटली पोइट्री पे बेस्ड पैसेज है। अब अगर ये समझ में आ गया कि इसका जो टॉपिक है वो पोइट्री है तो अब इससे क्वेश्चंस को अगर हम बना के देखते हैं ना तो ईजिली बन जाएगा, हमें बार बार पैसेज भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पहला पैसेज दिया गया है ये पोइट्री बेस्ड है, तो इसका अगर आप पहला क्वेश्चन ये करके देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोइट्री। पोइट्री पढ़ने को लेकर ऑथर ने इस पैसेज में क्या बताया है, तो इस पैसेज में ये बताया है कि स्टडी पढ़ना एक चैलेंजिंग है लेकिन जो पढ़ भी लेता है ना तो उनको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। जैसे एक यहाँ पे पोयम दे दिया गया है और बोला गया है कि ये किस तरह का पोयम है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इमोशनली चार्ज्ड है, डाउनराइट वियर्ड पोयम है। तो आप पोयम पढ़ रहे हो, आपको सिंपली पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल सा पोयम है तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी पैसेज दिया हुआ रहेगा, एक बार अगर पैसेज का थीम पता चल गया, आपको पैसेज का टॉपिक पता चल गया कि ये पैसेज किस टॉपिक पे बेस्ड है तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। ये सब क्वेश्चन भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो दूसरा भी पैसेज दिया हुआ है ये वर्टिकल गार्डनिंग पे बेस्ड है। तो अगर हमें ये टॉपिक पता चल गया कि ये पैसेज किस टॉपिक पे बेस्ड है, वर्टिकल गार्डनिंग पे बेस्ड है, तो अब आप इसके क्वेश्चंस को बना के देखोगे तो इसके क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हो। तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को एंड बताना कि अभी आपसे आप क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो पैसेज के क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी रहेगा जो कि बिना MCQ वाला रहेगा। तो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो पैसेज से मिलता जुलता वर्ड अगर आपको मिल जाता है और वही वाला जो एक सेंटेंस होगा वो अगर आप लिख देते हो तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाता है। ऐसा मत सोचना कि आप बनाकर ही लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। पैसेज भी आप लिख देते हो उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इससे भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई रीडिंग सेक्शन से आप कैसे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। चलिए अब हम राइटिंग सेक्शन से समझते हैं कि राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स आप कैसे इजीली ऑब्टेन कर लोगे। तो राइटिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए रहेगा, वहीं दूसरा क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ वाला रहेगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और जिन बच्चों को डर लगता है ना कि वो इंग्लिश में फेल हो जाएंगे तो यही एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि बच्चे पास कर जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के मार्क्स नहीं कटते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाता है। और बस हमें इसमें फॉर्मेट याद करके जाना होता है कि हम लेटर एडिटर के पास अगर लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होता है। बाकी जिस भी टॉपिक पे लेटर आएगा बीच में हम लिख देंगे, नंबर हमें फुल मिल जाता है। और जिन बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि कैसे हम एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, कमेंट करना, मैंने एक वीडियो में सिखाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। एंड दूसरा जो हमें एनालिटिकल पैराग्राफ वाला एक क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल हमारे हिंदी के निबंध जैसा है। अगर आपको हिंदी में पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन देख के ये पहचानना होता है कि किस टॉपिक पे हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए दिया हुआ है। बस हम ऊपर में उस टॉपिक का नाम लिख देते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम नीचे लिख देते हैं। और इसके लिए हमें एक टेबल के फॉर्म में या पाई चार्ट, बार ग्राफ, किसी भी फॉर्म में हिंट भी गिवन रहता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना बहुत इजी होता है। फिर भी प्रॉब्लम होगा कि सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, बताइए कैसे हम लिखेंगे, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा।
तो ये तो बात हो गई राइटिंग सेक्शन की। अब चलिए आगे मैं आपको ग्रामर सेक्शन का बताता हूँ। तो ग्रामर सेक्शन से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू में रहेगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन गिवन दिए हुए रहेंगे और उसी में से एक आपको चुनना रहेगा। अब आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर्स देखोगे, मतलब 4 ऑप्शन देखोगे, आप बैठा के देखना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। एंड बाकी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिना एमसीक्यू वाला आएगा तो भाई उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर के क्वेश्चंस को। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतने कम समय में आप ग्रामर के 100-200 क्वेश्चन बनाने जाओ। ठीक है, 5 मार्क्स आपका नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम 80 में 75 नंबर भी ले आएंगे। और जो बच्चा प्रैक्टिस पहले से किया होगा उसको फुल आउट ऑफ 80 में 80 भी मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई ग्रामर सेक्शन का कि ग्रामर सेक्शंस में भी हम किस तरह से नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लिटरेचर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 50% जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर किताब से ही आएगी। जैसे कि हमने कहा था ना कि राइटिंग सेक्शन से जो भी स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ राइटिंग सेक्शन से पास कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो लिटरेचर सेक्शन भी एक ऐसा है कि जिन बच्चों को डर लगता होगा कि हम फेल हो जाएंगे तो आप लिटरेचर सेक्शन से भी पास कर जाओगे। तो स्टार्टिंग का इसमें जो 2 क्वेश्चन रहेगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। पहला वाला जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो स्टोरी पे बेस्ड होगा और दूसरा वाला जो एक्सट्रैक्ट होगा वो पोयम पे बेस्ड होगा। अब स्टोरी के ऑथर के नाम याद रखने की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो पोयम के पोएट्स के नेम है उसको याद कर लेना, क्योंकि उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता है। तो लिटरेचर में जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की किताब चलती है उसमें टोटल 9 पोएम्स है। तो उन 9 पोएम्स के जो पोएट के नेम होंगे सबसे पहले तो आपको वो याद कर लेना है। एंड अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप लिटरेचर सेक्शंस में अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हो। देखो, लिटरेचर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितने भी स्टोरी हैं, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट किताब का हो या फुटप्रिंट विदाउट फीट का हो, तो सभी स्टोरी को एटलीस्ट एक बार ज़रूर याद कर लेना एंड पोयम को भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करने लग जाओ, क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करना है, सिर्फ स्टोरी पढ़ना है। जैसे हम कॉमिक्स में स्टोरी कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट किताब और फुटप्रिंट विदाउट फीट की जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स की स्टोरी को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है। अब पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आए, स्टोरी याद है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि लिटरेचर सेक्शन के आंसर्स को कभी भी जो कॉपी साइन करते हैं ना वो पूरा नहीं पढ़ते हैं, बस वो देख लेते हैं कि जो आंसर्स लिखा हुआ है वो क्वेश्चन से रिलेट करता है कि नहीं करता है। तो अगर आप अपने तरीके से बना के कुछ भी लिख देते हो तो आपको इसमें नंबर मिल जाता है, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड का क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो। तो ये तरीका है कि कैसे आप इंग्लिश में पास होने के साथ साथ एक अच्छा मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करना, मैं आगे की वीडियोज़ में आपको इसका हल बताऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।